उन्हें पूछिएगा क्या चाहते हैं आप, कुछ नहीं, कानून वापस लो। यह एक नई परिपाटी है जो कि खतरनाक परिपाटी है। भारत के संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो क्या संविधान को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? ये बोलना चाहते हैं वो तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित आंदोलनकारी। कभी अवार्ड वापसी गैंग, कभी फर्जी पत्रकार गैंग, कभी तथाकथित सेकुलर गैंग, अब ये किसान गैंग के रूप में आ गए हैं। नर्स आंदोलन करे, नर्स का ड्रेस पहन लेंगे, किसान आंदोलन करे, किसान का ड्रेस पहन लेंगे। ये योगेंद्र यादव तथाकथित नक्सली, ये बहुरूपिया आंदोलनकारी है। अजान पढ़ के निकले, नमाज पढ़ के निकले और सरदार की पगड़ी लगा लिए। आंदोलनकारी का कोई मांग होता तो ये कागज पे मांग अपना लिखते कि मेरी ये डिमांड है, अपनी मांग रखते, अपनी डिमांड रखते, भारत सरकार उस पर विचार करती। लेकिन इनके पास कोई मांग है नहीं, लेकिन इन्हें आंदोलन करना है। इस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए कभी हवन किया जाएगा, स्वाहा, जिससे कि लोगों में आकर्षण बना रहे, इंटरेस्ट बना रहे। इसी प्रकार कभी बच्चों को आगे किया जाएगा, कभी महिलाओं को आगे किया जाएगा। यह आंदोलन तो करना चाहिए था बिहार के लोगों को, उड़ीसा के लोगों को, बंगाल के लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को, आंध्र प्रदेश के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, कर्नाटक के लोगों को, कि हमारा हक पंजाब मार रहा है, क्योंकि ज़्यादातर खरीद पंजाब में हो रही है। जिनको 70% फायदा मिल रहा है देश में, मुट्ठी भर लोगों को, वो आंदोलन कर रहे हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं ये फर्जी आंदोलन है। सरकार वार्ता के लिए हमेशा तैयार है, सरकार इनके हर मांग मानने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग मांग ही नहीं कोई बता रहे हैं। कानून वापस लो, कानून वापस लो। कौन सा कानून आप वापस ले? उसमें क्या गलती है, क्या दिक्कत है? अब ये बताओ ना। उद्योगपति हैं, जितने व्यापारिक घराने हैं, उसका विरोध करो, लेकिन ये तथाकथित किसान कभी चाइना की कंपनी का विरोध करते हुए देखा है? कभी अमेरिकन कंपनी का विरोध करते हुए देखा है? कभी जापानी, कोरिया के कंपनी का विरोध करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा आपने। अडानी और अंबानी का विरोध कर रहे हैं, मतलब अपने देश का उद्योगपति आगे बढ़े, हम उसका विरोध करेंगे, दूसरा लूट के ले जाए। उन्हें तो भारत को बदनाम करना है, देश को बदनाम करना है, वो आंदोलन करेंगे। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। वास्तव में यह किसानों का आंदोलन नहीं है, यह मुट्ठी भर पंजाब के लोगों का आंदोलन है जो देश को बदनाम करना चाहते हैं। इसे किसान आंदोलन मैं कतई नहीं कहता। यदि आप शिंगू बॉर्डर पे गए हों तो वहाँ पर जो रहने की व्यवस्था है 5 स्टार होटलों जैसी, वो देख के आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। वो तो धन्यवाद देना चाहिए भारत सरकार को कि उसने विदेश से आने वाले पैसे पर कुछ रोक लगाई है, क्योंकि विदेश से फंडिंग हो रही है, ये साबित हो गई है। नंबर 1। नंबर 2, आप किसी भी किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन में शामिल लोगों से पूछिए कि आपका डिमांड क्या है, आपका वो अपना डिमांड बता दें, अब मैं मान जाऊँगा। उन्हें पूछिएगा क्या चाहते हैं आप, कुछ नहीं, कानून वापस लो। कौन सा कानून वापस लो? नहीं, मुझे नहीं पता, कानून वापस लो। मतलब उनका डिमांड ही कुछ स्पष्ट नहीं है। ये शाहीन बाग के बाद भारत में एक नई परिपाटी शुरू हुई है। आंदोलन करेंगे, मांग पत्र नहीं देंगे, मांग नहीं बताएंगे कि मेरा क्या मांग है। यह एक नई परिपाटी है जो कि खतरनाक परिपाटी है। भारत सरकार ने बोला यदि आपका कोई जायज़ डिमांड है तो हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुतर्क देखिए। इन लोगों ने बोला, तथाकथित किसान आंदोलन के अगुआ ने, कि जब सरकार 14 संशोधन करने के लिए तैयार है, इसका मतलब तो किसान बिल गलत है, तो वापस ले ले। तो मैं बताना चाहता हूं, भारत के संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो क्या संविधान को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? ये बोलना चाहते हैं वो तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित आंदोलनकारी। मतलब कुतर्क का भी कोई हद होता है, इन लोगों ने कुतर्क को भी पार कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यह किसान के नाम पे देश के साथ धोखा है। निशाना तो कहीं और है, बहाना कुछ और है। आपने देखा होगा देश में 2014 के बाद विभिन्न बेस बदल के ये लोग आते हैं। कभी अवार्ड वापसी गैंग, कभी फर्जी पत्रकार गैंग, कभी तथाकथित सेकुलर गैंग, अब ये किसान गैंग के रूप में आ गए हैं। बहाना मोदी है, बहाना इन लोगों को किसान से कोई लेना देना नहीं है। एक आंदोलन, सदाबहार आंदोलनकारी हैं योगेंद्र यादव जी। अब देश में कहीं भी आंदोलन हो, डॉक्टर आंदोलन हो, डॉक्टर करे तो ये डॉक्टर का भेष पकड़ के आ जाएंगे। वकील आंदोलन करे, वकील का ड्रेस पहन लेंगे। नर्स आंदोलन करे, नर्स का ड्रेस पहन लेंगे। किसान आंदोलन करे, किसान का ड्रेस पहन लेंगे। ये योगेंद्र यादव तथाकथित नक्सली, ये बहुरूपिया आंदोलनकारी है। तो ऐसे बहुरूपिया आंदोलनकारी के बदौलत यह तथाकथित फर्जी आंदोलन चल रहा है, जो कि दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। इसलिए देश का कोई आदमी इसके साथ नहीं है। और आपने सही एक मुद्दा बोला कि मस्जिद से निकले, अजान पढ़ के निकले, नमाज पढ़ के निकले और सरदार की पगड़ी लगा लिए।
जब इस तरह का आंदोलन जो देश को बदनाम करने के लिए होता है तो इसमें विभिन्न तत्व घुस जाते हैं, देश विरोधी तत्व, जिससे कि देश बदनाम हो, भारत बदनाम हो। आपने देखा होगा इसी आंदोलन के बीच में क्रिकेटर युवराज सिंह के पिताजी आए थे, युवराज सिंह जी, और हिंदुओं की माँ बहन की गाली दे रहे थे। मुझे शर्म होता है उस हिंदुओं पर जो वहाँ बैठा था और ताली बजा रहा था। एक बार भी उठ के उसकी हिम्मत नहीं हुई कि युवराज सिंह को बोलता तुम हिंदू की माँ बहन की गाली कैसे दे रहे हो, किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो ये एक फर्जी आंदोलन है तथाकथित, इसका हम सख्त विरोध करते हैं और ये आंदोलन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। वहाँ पे बच्चों को पेश किया जा रहा है, उनका माइंड ब्रेन वॉश करके जिस तरीके से वहाँ पेश किया जा रहा है, बच्चे मतलब इमोशनल ब्लैक कार्ड खेला जा रहा है। जैसा कि आप शाहीन बाग में भी देखते चले आए हैं, बच्चों को फ्रंट में किया जा रहा है कि मोदी को कितना पैसा चाहिए, मोदी किस तरीके से हमारे बुजुर्गों को परेशान कर रहे हैं, कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो उस बारे में सर आपकी क्या राय है? देखिए, जब किसी आंदोलन का आधार नहीं होता, जब आपका कोई ठोस मांग नहीं होता, तो इसी तरह के क्रियाक्रम करने पड़ते हैं। चूँकि यदि आंदोलनकारी का कोई मांग होता तो ये कागज पे मांग अपना लिखते कि मेरी ये डिमांड है, और भारत सरकार के पास अपनी मांग रखते, अपनी डिमांड रखते, भारत सरकार उस पर विचार करती। लेकिन इनके पास कोई मांग है नहीं, लेकिन इन्हें आंदोलन करना है। अब आंदोलन करना है तो इस आंदोलन को जिंदा कैसे रखा जाए? इस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए कभी हवन किया जाएगा, स्वाहा, जिससे कि लोगों में आकर्षण बना रहे, इंटरेस्ट बना रहे। इसी प्रकार कभी बच्चों को आगे किया जाएगा, कभी महिलाओं को आगे किया जाएगा, कभी किसी और नाम पर आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। तो चूंकि इन लोगों के आंदोलन में कोई तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, कोई दम नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई मांग नहीं है, तो ये लोग विभिन्न रूप से वेश बदल के इस आंदोलन को, आग को भभकाना चाहते हैं। लेकिन ये आग भभकने वाली नहीं है। आपने देखा होगा अभी जम्मू कश्मीर के जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, कश्मीर घाटी में लोगों ने राष्ट्रभक्त वालों को वोट दिया है, देशभक्तों को वोट दिया है। तो कश्मीर घाटी से लेकर के कन्याकुमारी तक जब सब देशभक्तों के साथ है तो ये मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन कोई मायने नहीं रखता है। 32 संगठन किसान बिल के विरोध में, लेकिन 500 से ज़्यादा देश में किसान बिल के पक्ष में हैं। और जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये सच में किसान हैं? पहली बात तो 32 किसान संगठन हैं, इसको मैं नहीं मानता। 32 तथाकथित नेता हैं, एक हनान मुल्ला उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का नेता भी है, तो 32 ये नेता हैं। और किसान तो इस किसान बिल के समर्थन में है। जो पंजाब जितने MSP पे खरीद होती थी, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देश में जितनी खरीद होती है, 70% पर पंजाब के लोग कब्जा कर लेते हैं। यह आंदोलन तो करना चाहिए था बिहार के लोगों को, उड़ीसा के लोगों को, बंगाल के लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को, आंध्र प्रदेश के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, कर्नाटक के लोगों को, कि हमारा हक पंजाब मार रहा है, क्योंकि ज़्यादातर खरीद पंजाब में हो रही है। लेकिन ये लोग शांत हैं। ये लोग जिनको आंदोलन करना चाहिए था वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, जो पीड़ित हैं और जिनको सब कुछ मिल रहा है, जिनको 70% फायदा मिल रहा है देश में, मुट्ठी भर लोगों को, वो आंदोलन कर रहे हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ ये फर्जी आंदोलन है, इस आंदोलन का कोई आधार नहीं है, ये आंदोलन चलने वाला नहीं है। और जहाँ तक आपने किसानों की बात करी, 240 किसान संगठन कृषि मंत्री से मिले हैं और इस बिल का समर्थन किया है। यदि मोदी सरकार को 2022 तक संकल्प है कि किसानों को आय दुगुनी करनी है, तो आय दुगुनी करने के लिए मार्केट खोलना पड़ेगा, और मार्केट खोलेंगे हम तभी तो होगा। कुछ लोग आपको तर्क देंगे, जब किसान नहीं चाहता है तो आप क्यों संशोधन कर रहे हैं? अरे मूर्खों, जब सती प्रथा पर बैन लगाई गई थी, देश के 70% हिंदू विरोध कर रहे थे कि सती प्रथा चालू रहना चाहिए, लेकिन राजा राम मोहन राय के प्रयासों से तत्कालीन सरकार ने इस पर बैन लगाई। आज उसका सुखद परिणाम आ रहा है। 3 तलाक पर बैन लगाई गई, 90% मुसलमान चाहते थे 3 तलाक पर बैन नहीं लगाया जाए, लेकिन समय के साथ आप देखिएगा कि लोग जश्न मनाएंगे कि यह एक कुरीति थी जिससे हमें छुटकारा मिल गई। क्या जिस तरीके से ये दूरियां बढ़ी हैं किसान और सरकार के बीच में, या फिर ये किसान नहीं और कोई तत्व हैं, क्या इनमें एक वार्तालाप होनी चाहिए? इस प्रस्ताव को इन्हें स्वीकार करना चाहिए? आप कैसे देखते हैं? देखिए, समस्या का समाधान तो बात से ही निकलेगा, समस्या का समाधान बिना बात का निकलेगा नहीं। किसान जो अपने को किसान नेता कहते हैं, उन्हें वार्ता के मेज पे आनी पड़ेगी। सरकार वार्ता के लिए हमेशा तैयार है, सरकार इनके हर मांग मानने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग मांग ही नहीं कोई बता रहे हैं। कानून वापस लो, कानून वापस लो। कौन सा कानून आप वापस ले? उसमें क्या गलती है, क्या दिक्कत है? अब ये बताओ ना, आप देश के जनता हो तो आप ये बताओ कि हमें ये चाहिए, इसमें ये नहीं है।
लेकिन कुछ नहीं, जब एमएसपी खत्म नहीं की गई, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं की गई, एक नया रास्ता अलग से बनाया गया है। आपको उस नए अलग से रास्ते पर नहीं जाने की जरूरत है, अब पुराने रास्ते पर चलते रहो। वो एक गुरुजी गए कुछ छात्रों को लेकर के पिकनिक मनाने, बीच में नदी आ गई। गुरुजी बोले कि मैं नदी में घुसता हूँ, देखता हूँ कितना पानी है। गुरुजी गए, नदी में फंस गए, दलदल में फंस गए, नीचे धंसने लगे। उन्होंने बच्चों से बोला कि तू बगल दूसरे सड़क से आ, उधर से आ, किनारे से। एक बच्चा ऐसे ही किसान जैसा था, कहा नहीं गुरुजी जैसे आप गए हो वैसे ही मैं जाऊंगा, और डूब के मर गया वहां जाकर के, क्योंकि गुरुजी तो डूब ही रहे थे। तो ये बात है, मोदी सरकार ने एक दूसरा रास्ता भी आपके लिए बना दिया है। पुराना रास्ता ऑलरेडी रहेगा, आपको पुराने रास्ते पर चलना है, अब पुराने रास्ते पर चलिए। मोदी सरकार के नए रास्ते पर चलना है, क्योंकि तो नए रास्ते पर चलिए, क्योंकि 2022 तक किसानों की आय डबल करनी है और इसके लिए नया रास्ता बनाया गया है। जिस तरीके से 22 में दोगुनी आय किसानों की करनी है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है आय दोगुनी करनी है, उसमें राजनीति तो इंतजार कर सकती है लेकिन विकास इंतजार नहीं कर सकता है। दुनिया आगे बढ़ रही है और किसान बिल को स्वीकार करना चाहिए, किसानों के पक्ष में बिल है। देखिए, पहली बात तो किसानों के पक्ष में यह बिल है, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। आपने एक बात भी और भी देखा होगा इस आंदोलन में, अडानी का विरोध करो, अंबानी का विरोध करो, भारतीय जितने उद्योगपति हैं, जितने व्यापारिक घराने हैं, उसका विरोध करो। लेकिन ये तथाकथित किसान कभी चाइना की कंपनी का विरोध करते हुए देखा है? कभी अमेरिकन कंपनी का विरोध करते हुए देखा है? कभी जापानी कोरिया के कंपनी का विरोध करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा आपने। मतलब भारत का उद्योगपति उद्योग में आगे बढ़े तो उसका विरोध करो, उसको पीछे ले आओ। आप और खतरनाक बात बता रहा हूँ आपको, अभी बंगलौर में एप्पल की मोबाइल फैक्ट्री में वामपंथियों ने आग लगा दी थी, क्योंकि वो फैक्ट्री चाइना से आई थी। मेरा आरोप है कि चाइना ने वामपंथियों से मिलकर के भारत में एप्पल की फैक्ट्री में आग लगाई है, जिसमें भारत की औद्योगिकरण की रफ्तार को थमा जा सके, रोका जा सके और चाइना की फैक्ट्री कोई भारत नहीं आए। इतना बड़ा कांड इन लोगों ने किया है, देशद्रोही कांड है या नहीं है? ये इसी को देशद्रोही कांड कहते हैं। चाइना के सह पर एप्पल की फैक्ट्री में आग लगाओ, भारत को औद्योगिकरण से रोक दो, चाइना की कोई फैक्ट्री को भारत में नहीं आने दो। ये लोग भेष बदल के आते हैं और ये काम करते हैं। यदि इन लोगों में हिम्मत थी तो चाइना के उद्योगपति का विरोध करते, अमेरिका के उद्योगपति का विरोध करते। अडानी और अंबानी का विरोध कर रहे हैं, मतलब अपने देश का उद्योगपति आगे बढ़े हम उसका विरोध करेंगे, दूसरा लूट के ले जाए। आज अमेजन वाला लूट के ले जा रहा है। कोई माई का लाल है अमेजन का विरोध करे? खरबों रुपया भारत से लूट के ले गया अमेजन, लेकिन नहीं करेगा विरोध, क्योंकि हिम्मत नहीं है उन लोगों को। अपने देश को कैसे कमजोर करें, अपने देश को कैसे बर्बाद करें, इस पे आंदोलन करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये 400 किलोमीटर जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया है, हजारों ट्रैक्टर, ट्रक, ट्राली, घोड़े, तलवारें, मतलब अगर ये पश्चिम की तरफ कूच कर जाते, मतलब पाकिस्तान की तरफ ननकाना साहिब, तो इसका क्या रिएक्शन होता? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ दी। पंजाब का जब बंटवारा हुआ था तो 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, 20% ही है भारत में। मैं तो कहता हूँ, मैं समर्थन भी करूँगा, यदि पंजाब की एकीकरण की ये लोग बात करते हैं और ये आंदोलन करते हैं कि 80% हिस्सा पाकिस्तान से पंजाब का आज़ाद कराया जाए, मेरा समर्थन है। लेकिन मुझे पता है कि इन लोगों की ये हिम्मत नहीं है। इन लोगों को भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चूँकि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए जितना आप नाच ले, चाइना के विरुद्ध नाच के देखें, पाकिस्तान के विरुद्ध नाच के देखें, आपको मर्डर हो जाएगा। तो इन लोगों की ये हिम्मत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि 80% जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में मिला हुआ है, नानकाना साहब मिला हुआ है, अभी एक गुरुद्वारा खोला गया है वो मिला हुआ है, उसे सबको भारत में मिलाना चाहिए। और हमारे सरदार भाई को, सिख भाई को, पंजाबी भाई को चाहिए कि उसके लिए आंदोलन करें। और मैं मोदी सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस आंदोलन को सपोर्ट कीजिए। लेकिन वो करे तो सही, लेकिन वो करेंगे नहीं। उन्हें तो भारत को बदनाम करना है, देश को बदनाम करना है, वो आंदोलन करेंगे। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ।